सर 71 की वॉर में नेवी का रोल काफी अहम बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मैं आपको जो है इस चीज़ ब्रीफ में बताऊंगा आपके बारे में, क्योंकि बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ क्लासिफाइड है, कुछ अनक्लासिफाइड है, तो कोई बात नहीं, जैसा आपको क्योंकि हाँ, ठीक लगे सर। तो बेसिकली उसमें नेवी का जो रोल जो लोगों को पता नहीं है। हम 4 दिसंबर को नेवी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 को हमने जो है कराची पे अटैक किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के हिसाब से कराची को पहली बार वर्ल्ड में एक छोटी सी मिसाइल बोर्ड को, जो कि 400-500 टन की मिसाइल बोर्ड को एक जहाज टोकर के ले जाता है, उनको कराची के पास छोड़ दिया, मिसाइल रेंज में छोड़ दिया उनको, और जहाज वहां से निकल गई। अब इन 4 मिसाइल ने वहां पे जो है मिसाइल अटैक किया, एक कराची पे, कराची को जला दिया। उसके बाद ये भागे वहां से, डाउन साउथ की तरफ भागे वहां से, एक भी कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई। वैसे अटैक 7 तारीख को भी हुआ दिसंबर को। तो 2 अटैक जो नेवी ने किया पाइथन और ऑफ ट्राइडेंट में, तो एक तो ये सबको पता रहता है कि कराची उनके जहाज बाहर आने बंद हो गए थे, काफ़ी जहाज़ों को डिस्ट्रॉय किया, टैंकर को डिस्ट्रॉय किया, रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय किया, कराची हार्बर को तहस नहस कर दिया था नेवी ने जो है। एक तो ये मेजर काम नेवी का रहा है जी। दूसरा काम जो लोगों को पता नहीं होता है, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है कि वॉर तो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 71 में वॉर हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कितने 1 करोड़ शरणार्थी इंडिया में आ चुके थे। मुक्ति बाहिनी आपने सुना होगा। मुक्ति बाहिनी में जो है, जो भारतीय सेनाएं जो है वो श्रीलंकन बांग्लादेशी लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो कुछ वहाँ रेसिस्टेंस कर सकें। जो आतंक वहाँ पे पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान ने मचाया था बांग्लादेशियों पे, चाहे वो लेडीज़ को, जो भी वहाँ पे जाती हुई हैं, हाँ जी। ताकि वो कुछ रेसिस्टेंस कर सकें। तो वो जो है 15 अगस्त 47 के आसपास से शुरू हो गया था। 1947 नहीं, 15 अगस्त 1971 कि वॉर तो दिसंबर में हुआ। हाँ। और ये काम जो है लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। बहुत बहुत ज़्यादा लोग, हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व, आर्मी के भी थे, नेवी के भी थे, तो नेवी के बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, जो कि वहाँ पे इमेजिन एक दूसरे कंट्री में जा रहे हो आप बिना किसी सपोर्ट के, आप अपने ऑन योर ओन है आप वहाँ पे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे नेवी का रहा है मुक्ति बाहिनी में। नंबर 3 रोल जो रहा, एक मैंने कहा कराची, देन मुक्ति बाहिनी, और ब्लॉकेट, सी का ब्लॉकेट, काफ़ी जहाज पकड़े भी हमने, अमेरिकन जहाज पकड़े उसमें। अच्छा। हाँ, उनको रोका हमने, वो घुसपैठ, मतलब वो बेसिकली उनको रोका गया वहाँ पे। मर्चेंट शिप में सामान आता है तो उसको रोका गया वहाँ पे। असली काम जो हमने वहाँ पे किया है, उधर से आर्मी, एयरफोर्स ने प्रेशर डाला हवाई हमलों से, आर्मी आगे बढ़ी, और सी फ्रंट से जो है हमारे विक्रांत ने कम से कम मेरे ख्याल से 200 से 300 सॉर्टियाँ भरी विक्रांत से। इन्होंने जो है बांग्लादेश के जो है खुलना, कॉक्स बाजार, जो मेन उनके जो बंदरगाह थे, उनको तहस नहस कर दिया था। और वहाँ से एक भी पाकिस्तानी जहाज को उन्होंने वहाँ से निकलने नहीं दिया। वहाँ से कुछ पाकिस्तानी फौज नेवी वाले वो वहाँ से भाग करके बोट में जा रहे थे इंडोनेशिया की तरफ, उनको रोका गया, उनको कैप्चर किया गया, ठीक है। दूसरा, विक्रांत से जो है हमने करीब, मैंने बताया 200-250 सॉर्टियाँ वहाँ से पूरा तहस नहस किया उन्होंने वहाँ पे, ताकि हमारा सी लाइन जो है, हमने सी को जीत दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई जहाज अंदर जा सकता है, ठीक है ना। ऊपर हवाई जहाज तो पाकिस्तान से जा नहीं सकता था, अब सी को ब्लॉक कर दिया हमने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे हमारा नेवी का रहा है, जो विक्रांत ने वहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है, प्लस ब्लॉकेट का काम किया अरबन सी में। उसके अलावा जो है आपने सोचा देखा होगा कि गाजी जो डूबा, गाजी पे एक मूवी भी बनी है। हाँ बिल्कुल। गाजी, वो मूवी हमारे सीनियर थे, उन्होंने मूवी बनाई है, उसको जो हिस्ट्री लिखी है उन्होंने, जो है एक सरदार जी, उन्होंने वो लिखी है। और वो गाजी की गाजी में जो बताते हैं कि गाजी जो है विक्रांत के पीछे लगी हुई थी। और ये जो है एकदम नहीं होता है, ये वॉर से 2-3 महीने पहले की बात है। वॉर एक नहीं कि कल से वॉर शुरू हो गया, ऐसे नहीं वॉर होता। जैसे गलवान, छोटा मोटा ये सब चीजें होती रहती हैं, सिंपल अटैक्स, ये लेकिन वॉर जो होता है, जो फुल नेशन वॉर में जाता है, उसके लिए महीनों से तैयारी होती है। मैंने कहा नहीं आपको कि अगस्त 71 से मुक्ति बाहिनी काम कर रही थी, और ये जो तुम्हारे गाजी जो है विक्रांत के पीछे लगा होता, लेकिन समन की स्पीड कम होती है अंडर वाटर, विक्रांत की स्पीड ज़्यादा होती है। विक्रांत को फिर हमने इसको भेजा अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। गाजी वहाँ जा नहीं सकती थी, कुछ डिसेप्शन था, लेकिन तब तक ये पता नहीं था मुझे, मेरी जो नॉलेज है। तो वहाँ से जब विक्रांत विशाखापट्टनम आया, विशाखापट्टनम से विक्रांत वहाँ से आया, तो वहाँ पे जो है राशन पानी सब, अम्युनिशन सब भरने के लिए वहाँ पे, तब हमको ये इंट मिली।
ये गाजी में जो बताते हैं ना, वो लड़की जो कश्मीरी लड़की जो पाकिस्तानी से मैरी करती है, वो पाकिस्तानी अफसर से शादी करती है। बिल्कुल। ये पिक्चर में दिखा रखा है कि उस पिक्चर में उन्होंने, उस लड़की ने बताया कि ये विक्रांत के पीछे गाजी पड़ी हुई है। हाँ। ऐसे कुछ बताते कि वो इंट आया हमारे पास, वो इंट हमारे पास आया। तो फिर वही ना ब्लंडर वाली बात मैंने कहा, जो कम ब्लंडर करता है वही अवार्ड जीतता है। हाँ। तो विक्रांत को सेल करना था 9 दिसंबर को, उसको 7 दिसंबर को सेल करा दिया। जब तक गाजी विशाखापट्टनम पहुंची तब तक विक्रांत विशाखापट्टनम से आगे बांग्लादेश की तरफ चले गया था, बे ऑफ बंगाल चले गया था। और फिर जब वहां पे गाजी विशाखापट्टनम पे आई तो उसका रोल क्या था कि विशाखापट्टनम हार्बर जब जहाज बाहर निकलते हैं, हाँ जी। एक दोनों तो पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो पहाड़ी के बीच से जहाज बाहर निकलते हैं, तो वहां पे अगर तुम माइन कर दो, जहाज से समुद्र में हो जाते हैं, तो बात खेल खत्म हो गया। हाँ। एक जहाज डुबा दो वहां पे। हाँ। तो तब तक हमारा विक्रांत बाहर निकल गया था। ओके। तो वहां पे उस एरिया में जो है ये गाजी वहां पे कुछ माइन लेकर रही थी सी के बाहर। तो फिर हमारे एक INS राजपूत ये उधर से गया, उसको कुछ सिग्नल मिला, उसने अंडर वाटर बॉम्ब गिरा के उसको गाजी को डुबा दिया उधर। तो ये एक मेजर होता है ये इसमें जो है।